हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जुड़े रहिए शुरू से अंत तक मेरी इस वीडियो में, क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं वो बातें जिनको जानकर आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कोई अगर आपके घर में घुसने से मना कर दे? जी हाँ, तब आपको कैसा लगेगा अगर आपको अपने घर में ही ना घुसने दिया जाए। मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको सुनने के बाद बॉस आपके पसीने छूट जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ, ये देश हमारा है ना, इसका मतलब यही हुआ ना कि ये देश हमारा घर है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी देश में यानी कि भारत में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां इंडियन लोगों का जाना बिल्कुल मना है। जी हाँ, आप उन जगहों पर नहीं जा सकते। और हैरानी की बात तो ये है कि बाकी देशों के लोग उन जगहों पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन हम हिंदुस्तानी नहीं, बल्कि हम इसी देश के हैं। तो वॉल्यूम को थोड़ा अप कर लीजिए, बने रहिए एंड तक मेरे संग। और पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। आइए मिलवाता हूँ आपको उन जगहों से। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अंडमान। सबसे पहले आपको मैं इस जगह की कहानी बताता हूँ क्योंकि यहाँ हम इंडियंस की एंट्री नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस आइलैंड पर कोई भी नहीं जा सकता। ये देखिए आप यहाँ की तस्वीर। कहा जाता है कि आज भी इस आइलैंड में कई सारे आदमखोर रहते हैं जो इंसानों का शिकार करते हैं, और ये लोग तीर चलाने में बिल्कुल माहिर है। किसी भी अनजाने इंसान को अपने तीर के वार से जान से मार देते हैं। कि बाहरी दुनिया से कटे इस सेंटिनल द्वीप पर इन आदिवासियों की संख्या जो है वो 100 से भी कम है। हालांकि 2011 के सेंसस के मुताबिक इस आइलैंड पर सिर्फ 10 घर हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 15 लोग हैं, जिसमें से सिर्फ 12 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इस द्वीप के लोगों से किसी भी तरह के संपर्क बनाना बिल्कुल अवैध है। इस आइलैंड के लोगों पर मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। अगर आपको याद होगी, साल 2004 में आई सुनामी के वक्त सरकार ने इंडियन कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर सेंटिनल द्वीप पर भेजे थे ताकि यहाँ के आदिवासियों की हेल्प की जा सके। लेकिन आदिवासियों ने मदद लेने के बजाय हेलीकॉप्टर पर तीर चलाना शुरू कर दिया। आप इस बात से समझ सकते हैं कि सरकार ने क्यों इस आइलैंड पर जाने से सबको मना किया हुआ है। आपको मैं तस्वीर के जरिए यहाँ के एक आदमी को दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे ये नारियल पानी पी रहा है बोर्ड पर बैठकर। ये किसी को भी डरा दे। आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, बहुत ही हैरान करने वाली चीजें आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। निकोबार आइलैंड। दोस्तों, सबसे पहले मैंने बात की अंडमान की, अब हम बात करते हैं निकोबार की। जी हाँ, निकोबार आइलैंड जहाँ पर हम इंडियंस के संग संग किसी के लिए भी बैन है। आपको बता दूं कि यहाँ का नजारा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन दोस्तों इसे यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास होती है स्पेशल परमिशन। आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी और साथ ही किसी भी अन्य देश के लोगों का आना यहाँ पर बिल्कुल मना है। इसका मेन कारण यही है कि अगर लोग आएंगे तो चीजों को नुकसान पहुँचाएंगे। सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में तो सभी जानते हैं। ये दुनिया के सबसे ऊंचे यानी कि हाईएस्ट मिलिट्री पॉइंट है। भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे भी कई बार बातें बिगड़ती रहते हैं। यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ से पूरी दुनिया सफेद नजर आती है। यहाँ पर टेम्परेचर भी माइनस में रहता है। बर्फीली हवा की वजह से यहाँ पर कई बार जवानों को परेशानी भी होती है। इन रीजंस के वजह से यहाँ पर किसी के लिए भी जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको मिल जाए तो सोचिए कि आप लकी है, वरना किसी को मिलती नहीं है। वैसे भी इसके टॉप पर पहुँचना बहुत कठिन है। कल्पना कीजिए कि देश के जवान किस कंडीशन में सियाचिन ग्लेशियर में देश की रखवाली करते हैं। यहाँ पर सिविलियंस अलाउड नहीं है। चंबल रिवर। दोस्तों देखिए, जब भी चंबल घाटी का नाम आता है तो आपके जहन में क्या आता है? सबसे पहले डाकू आते होंगे, और मैं आपको बता दूं कि आज भी इस चंबल घाटी में डाकू रहते हैं, और यही कारण है कि आज भी इस घाटी के कई जगहों पर लोगों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कारण साफ है कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो पूरी संभावना है कि आप मारे जा सकते हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं लोगों के संग हुई है। पिछले कुछ सालों में चंबल घाटी के डाकुओं पर लगाम लगाने में मध्य प्रदेश की सरकार जो है सक्सेस भी हुई है। दोस्तों, आज भी कई बार बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं इस घाटी में, और यही रीजन है कि यहाँ बिना पुलिस के परमिशन के आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। वैसे भी कौन है भाई जो अपनी लाइफ को रिस्क में डालना चाहेगा? ये सारी जगह तो देखिए ऐसी जगह पर है जहाँ पर किसी का भी जाना अलाउ नहीं है। लेकिन मजे की बात तो ये भी है कि कई ऐसी जगहें मौजूद हैं जहाँ दोस्तों
इंडियंस अलाउड ही नहीं है, मतलब बाकी सारे देश के लोग वहाँ जा सकते हैं। अभी मैं आपको उन जगहों के बारे में भी बताऊंगा। और जानिए एक और जगह के बारे में, बस्तर छत्तीसगढ़। दोस्तों ये जगह बहुत ही सुंदर है, लेकिन इस जगह को भी किसी की नजर लग गई है, और नजर भी ऐसी वैसी की नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसे लोगों की जो सरकार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इसी की वजह से ये खूबसूरत जगह बंद भी रहती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे दर्दनाक घटना हो जाती है जिसके वजह से गवर्नमेंट को यहाँ पर रोक लगानी पड़ती है कि लोग यहाँ पर ना आए जाए। दोस्तों बस्तर की खूबसूरती देखने के लिए कहाँ कहाँ से लोग आते थे। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों यहाँ की हालत फिर से ठीक होंगे और फिर से यहाँ पर रौनक लौट आएंगी। खैर आपको कैसी लग रही है वीडियो, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए बताता हूँ एक और जगह के बारे में, चोलामू लेक। दोस्तों बहुत ही सेंसिटिव जगह है ये। सुरक्षा के मामले को देखते हुए नॉर्थ सिंकिंग का एक एरिया है, बहुत ही खतरनाक माना जाता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। ये बात हम सभी जानते हैं। और ये लेक चाइना बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लोग ही जा सकते हैं। अगर आपको इस जगह को देखना है तो पहली बात तो ये है कि किसी भी हाल में आपको परमिशन नहीं मिलेगी, और दूसरी बात ये है कि आप चीन के बॉर्डर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी पर रहेंगे। इससे शायद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जाना खतरों से खाली नहीं है, और शायद इसीलिए हमारी सरकार ने यहाँ पर जाने से सबको मना किया है। फ्री कैसल कैफे, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती भाई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हिमाचल में बसा कसोल गांव टूरिस्टों की पहली पसंद हुआ करती है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय से ज्यादा इजरायली लोग यहाँ घूमते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, यहाँ का एक फ्री कैसल कैफे में भारतीयों के आने पर बैन भी लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस रेस्टोरेंट में किसी भी इंडियन टूरिस्ट को एंट्री नहीं मिलती है। ऐसे करने के पीछे इस कैफे के मालिक का कहना है कि यहाँ आने वाले में से भारतीय पर्यटक ज्यादातर पुरुष होते हैं, जो कि यहाँ दूसरे टूरिस्टों से मिसबिहेव करते हैं। दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। कई लोगों का ऐसा कहना है कि इजरायली लोग इसलिए भी किसी इंडियन को नहीं आने देना चाहते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फिर भी बड़ा सवाल ये है कि अगर ये वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो हमारे देश में कैसे कंफर्टेबल फील करते होंगे। कंफर्टेबल होते तभी तो यहाँ आते हैं ना। फॉरेन ओनली बीच गोवा। दोस्तों नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा है ना, गोवा पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है। आप कई बार गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए गोवा गए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं गोवा में कई सारे ऐसे पर्सनल बीचेस हैं जहां पर इंडियंस की एंट्री अलाउ नहीं है। अब इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ के जो मालिक है वो ये बात कहते हैं कि उन्होंने बिकिनी पहने हुए विदेशी पर्यटकों को छेड़खानी से बचाने के लिए ऐसा रूल बनाया है। इससे साफ है कि भारतीय यहाँ पर ना जाए। ब्रॉडलैंड्स लॉज, चेन्नई। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसा लॉज जहाँ पर किसी भी इंडियन का आना साफ साफ मना है। जी हाँ, चेन्नई का है ये लॉज। चेन्नई कहने को तो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ कई ऐसे होटल्स मौजूद है जहाँ भारतीयों के आने पर बैन लगा हुआ है। यहाँ पर कई सारे ऐसे होटल्स मौजूद हैं। इसमें सबसे मेन है ब्रॉडलैंड्स लॉज। दरअसल ये लॉज पुराने समय में राजा महाराजा का महल हुआ करता था, जो आज के समय में होटल में तब्दील हो चुका है और नो इंडियन पॉलिसी पर चलता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ विदेशियों को रहने के लिए कमरे दिए जाते हैं। पौंडीचेरी फॉरेन्स ओनली बीच। दोस्तों गोवा की तरह पौंडीचेरी में भी एक ऐसा बीच है जहाँ पर इंडियंस का आना मना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विदेशी ही आते हैं, उन्हीं को परमिशन मिलती है। यहाँ पर भी भारतीयों को मनाई के पीछे भी गोवा जैसा ही तर्क दिया जाता है। कहा जाता है कि जो विदेशी पर्यटक छेड़खानी से बचे, इसीलिए ऐसा रूल बनाया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या से बाहर से लोग आते हैं, लेकिन इंडियंस अलाउ नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि इंडियंस लोगों को रोकने वाले ही इंडियंस लोग होते हैं, जो कि बाहरी लोगों की सेवा पानी करके बहुत पैसा कमाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि ये बने ही गुलामी करने के लिए है। ये चीज 200 साल पहले भी हुई थी और ये चीज छोटे लेवल पर आज भी होती है ना। आप बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि आगे मैं आपको और भी जगहों से रूबरू करवाने वाला हूँ। यूनो इन होटल बेंगलुरु। दोस्तों साल 2012 में बेंगलोर में स्थित ये होटल यूनो इन खास तौर से जापानी लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन अपने एक नियम के चलते ये होटल जल्दी विवादों से घिर गया। साल 2014 में ये होटल तब चर्चा में आया जब होटल स्टाफ ने भारतीय लोगों को रूफटॉप पर जाने से रोक दिया। इस बात को लेकर यहाँ पर काफी विवाद हुआ। इसके बाद साल 2014 में ग्रेटर बेंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन ने जातीय भेदभाव के आरोप में होटल को बंद करवा दिया। मतलब ये कमाल की बात है कि कोई इतना हद तक भी सोच सकता है। होटल ही भाई इंडिया में खोलनी है और इंडियन लोगों को ही नहीं आने देना है, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल पागलपन है। इन लोगों को
आप कुछ नहीं कह सकते, इनको सबक मिल ही जाता है। मलाना विलेज, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों मलाना एक प्राचीन भारतीय गांव है जिसे अलेक्जेंडर महान द्वारा 326वीं ईसा पूर्व में बसाया गया था। उस समय कुछ घायल सैनिक जो यहाँ रुक गए थे उन्हें ही मलाना के लोग अपने पूर्वज मानते हैं। इन ग्रामीणों को मुझे मत छुओ उपनाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनके सामान को छूने की अनुमति किसी को भी नहीं है। यहाँ तक कि लोगों को इस गांव की सीमा को पार करने की भी परमिशन नहीं है। इस गांव की भाषा कैसी है जो पवित्र मानी जाती है। बाहरी लोग इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके अलावा बाहरी लोगों को अपनी मंदिरों में भी जाने की एंट्री नहीं देते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहरी लोगों को अछूत मानते हैं। मलाना जल विद्युत एक स्टेशन नामक एक बांध परियोजना इस गांव को बाकी दुनिया के करीब लाया है। यह परियोजना इस एरिया में राज्य शक्ति का एकमात्र स्रोत है। आप चाहे तो भी इस जगह पर नहीं जा सकते। ये बहुत ही अजीब सी बात है। अपने देश में तमाम जगह ऐसी है कि जहां हम लोगों की एंट्री है ही नहीं। देखिए जब तक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की वजह से जाने नहीं दिया जाता है वहाँ तक की बात समझ में आ जाती है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ हमें नीचा दिखाने के लिए हमें एंट्री नहीं दी जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम के साथ ये सब चीजें बदल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचती रहें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।